नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश तिवारी मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज बड़ी शानदार ट्रिक मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ, शानदार कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अक्सर पेपर में पूछा जाता है। कोई भी तारीख दे दी जाए, कोई भी तारीख दे दी जाए मेरे प्यारे दोस्तों, उस तारीख को क्या दिन होगा, ये ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ बातों को लिखा है। पहले मैं उन बातों को आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपको कोई भी डेट दे दी जाए, उस डेट को क्या दिन होगा ये निकालना है, तो दो काम आपको करना होगा। एक, आपको माह कोड याद करना होगा। माह कोड याद करना बिल्कुल आसान। आपको करना क्या है, आपको करना है 033-614-625-035, ये याद करना है। 033-614-625-035। शुरुआत में 033, अंत में 035, बीच में 614 और 625। तो आप कहोगे क्या? 033-614-625-035। ठीक है। एक काम होगा क्या अपना, मंथ कोड। दूसरा हम लोग करेंगे शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड है 6420-6420। 1600 के लिए आप रखोगे 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2 और 1900 के लिए 0। 2000 आ गया फिर 6, 2100 4, 2200 और 2300। तो ये काम आपको करना है। क्या क्या, फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। एक काम हम करेंगे माह कोड। माह कोड क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 033-614-625-035। और दूसरा क्या है? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड आपको क्या रखना है? 64-0-6420। 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2 और 1900 के लिए 0। ठीक है। अब इसी को हम लोग करना प्रारंभ करते हैं। मान लेते हैं कोई डेट आपको दे दी जाए। मान लेते हैं हमने डेट ले ली 15 अगस्त 1947। क्या ले लिया? 15 अगस्त 1947 को क्या दिन? तो करने के लिए हम क्या करेंगे, तारीख उठाएंगे। तारीख की जगह रखेंगे क्या मेरे प्यारे दोस्तों? 15। माह, माह देखिए अगस्त का है और अगस्त का कोड यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो अगस्त का कोड कितना है? फिर बात आती है 1947 की। 1947 को आप दो भागों में बांटोगे, 1900 और 47। 1900 और 47। 1900 को आप क्या लिखोगे? 0। 0 लिख दिया। वर्ष आपका 47। ठीक है। अब बात करें 47 वर्षों में लीप वर्ष। लीप वर्ष निकालना मैंने मेरे प्यारे दोस्तों आपको पहले बताया था। दो बातें मैंने बताई थी, मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूं। लीप वर्ष निकालने के लिए वर्षों में हम 4 से भाग देंगे और भागफल देखेंगे। और कभी कभी अतिरिक्त दिन अगर आपसे निकालने को कहा जाएगा तो अतिरिक्त दिन निकालने के लिए आप 7 से भाग दोगे और शेषफल देखोगे। तो लीप वर्ष निकालने के लिए हम 4 से भाग देंगे और भागफल देखेंगे। अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हम 7 से भाग देंगे और शेषफल देखेंगे। तो यहाँ पर 47 वर्षों में अगर आपको लीप वर्ष निकालना है तो आप 4 से भाग, 4 एकम 4, कट गया 7, 4 एकम 4। यहाँ पर 3 बचा। यहाँ पर कुछ भी बचा हो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपका जो फोकस होगा इस 11 पर हो, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी बच्चे कहते हैं सर यहाँ 3 बचा है तो बचा रहने दो भाई, है ना। अगर बचा है तो बचा रहने दो। आपका फोकस केवल भागफल पर होना चाहिए कि भागफल पर जो दिया है वही आपका जवाब होगा। इस बात को आप दिमाग में रखिए। चलिए, तो हम लोगों ने किया क्या, यहां पर 11 लीप वर्ष और लिख, सबको जोड़ा, डिवाइडेड बाई 7। तो 47, 11, 58, 2, 60, 15, 75। अब 75 को अगर हम 7 से भाग देंगे, 75 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 10 वीक और 10 वीक के साथ 5 दिन। और 5 को हम लोग क्या जानते हैं? 5 को हम लोग जानते हैं शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार होगा। ये बात आपको समझ में आई हो। इस एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ। इसी पैटर्न पर मैं आपको बताता हूँ कि उस डेट को क्या हो। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ।
पूरी बात को। क्या है, पहले आपको मंथ कोड याद करना है। मंथ कोड है 033-614-625-035। शुरुआत में 033, अंत में 035, बीच में 614 और 625। तो क्या हो गया, 033-614-625-035। ये तो आपका मंथ कोड हो गया। बात की जाए शताब्दी कोड की तो 6420, 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2 और 1900 के लिए 0। ठीक है। अब इसके बाद आपको शताब्दी कोड। शताब्दी कोड 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए। अब कोई डेट दे दी जाए, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने डेट बदल दी। डेट मैंने ले ली 16 जनवरी 1982। 16 जनवरी 1982। तो अब क्या करेंगे भाई, तारीख की जगह 16 रखेंगे, जनवरी का कोड 0, 1900 का कोड 0। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए आप, एक बार आप लिख लीजिए, तारीख प्लस माह, ये लिखा हुआ है तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस लीप। तो तारीख आपकी 16, तारीख आपकी क्या है 16, जनवरी ये लिख लिया, 1900 ये लिख लिया, 82 ये लिख लिया, और 82 वर्षों में लीप वर्ष कितने, 20 डिवाइडेड बाई 7। अब 16 की जगह 16, जनवरी का कोड 0, 1900 का कोड 0, 82 और 20 जोड़ लीजिए तो 102, और 102 और 16 जोड़ लिया तो 118, और 118 को अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपने 7 से भाग दिया तो क्या आ गया, 16 सत्ते 112, 16 वीक और 6 दिन एक्स्ट्रा। और 6 को हम लोग क्या जानते हैं, शनिवार या सैटरडे। 6 को हम लोग क्या जानते हैं, शनिवार या सैटरडे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहीं पर मेरे प्यारे दोस्तों एक बात और बनती है, लीप का केस लीप का केस बनता है, उसको समझिएगा, उसको समझिएगा। मान लेते हैं यहीं पर मैंने लीप का केस ले लिया, और ले लिया 16 फरवरी 2024। ठीक है। तो तारीख की जगह आपने 16 रखा, फरवरी का कोड क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 आएगा, 2000 का कोड क्या आएगा, 6 आएगा, वर्ष आपका 24, और 24 वर्षों में यहाँ पर लीप वर्ष 24 को जैसे ही मेरे प्यारे दोस्तों आप 4 से भाग दोगे तो 4 छंग 24 आ जाएगा, 6 लीप वर्ष आएगा। लेकिन हम यहाँ 6 लीप वर्ष नहीं, यहाँ पर हम 6 नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों होगा, मेरी बात एक बार समझिएगा। जब भी हम लीप की बात करते हैं और जो अतिरिक्त दिन लेते हैं, वो रियल में फरवरी का 29वां दिन होता है। वो रियल में क्या होता है, फरवरी का 29वां दिन होता है। ठीक है। अब बात यहाँ पर 16 फरवरी की जा रही है, तो मेरे भाई फरवरी का 29वां दिन आया ही नहीं। जब आया नहीं तो क्यों ले रहे हो फिजूल, तो क्यों ले रहे हो। तो यहाँ पर आप लीप वर्ष भले 6 आया है, आप लोगे कितना, 5 लोग, और डिवाइडेड बाई 7। तो 24 6 30, 5 35, 3 38, और 38 और 16 कितना हो जाएगा, 38 10 48, और 16 54 बटे 7। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 24 6 30, 5 35, 3 38, 10 48, 6 54। 7 से भाग दिया, 7 सत्ते 49, 7 वीक और 5 दिन। और 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 का मतलब क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है। तो यहाँ पर नोट में एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूँ, जब वर्ष लीप का हो, नोट में मैं लिख दे रहा हूँ, जब वर्ष लीप का हो और उसमें महीना या जनवरी या फरवरी का, या जनवरी या फरवरी का, जब वर्ष लीप का हो और उसमें महीना या जनवरी या फरवरी का हो, तो लीप निकाल कर उसमें एक घटाकर
लीप वर्ष के स्थान पर लीप वर्ष के स्थान पर लिखते हैं। क्या करते हैं, लीप वर्ष निकालकर उसमें एक घटाकर लीप वर्ष के स्थान पर। यहाँ पर देखिए, जैसे आपने 24 में लीप वर्ष निकाला तो 6 लीप वर्ष आए, 6 लीप वर्ष आए, और 6 में एक घटाया तो आया कितना, 5। ये मैंने इंडिकेट कर दिया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जब वर्ष लीप का हो और उसमें महीना या जनवरी या फरवरी का हो तो लीप वर्ष निकालकर उसमें एक घटाकर लीप वर्ष के स्थान पर। आई होप आपको बात समझ में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और हर लेवल के एग्जाम में ये बनता है, चाहे आप एसएससी का देने जाओ, चाहे आप दरोगा का देने जाओ, या XYZ कोई भी एग्जाम देने जाओ, ये कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैं और लूँगा जिस पर से सवाल बहुत पूछे जाते हैं कैलेंडर में, तो चलिए शुरुआत की जाती है। जैसे यहाँ पर लिखिएगा, इसके 4 टाइप होते हैं और मैं चारों टाइप आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। पहला टाइप, जब तारीख समान हो, तारीख समान हो और वर्ष भिन्न हो। जब तारीख समान हो और वर्ष, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं, हमने ले लिया, यदि 1 जनवरी 1950 दिन मंगलवार, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 1 जनवरी 1954 को, अगर 1 जनवरी 1950 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 1954 को क्या वार। नियम कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर आप देखो तो कह रहा है तारीख समान, तो यहाँ देखिए तारीख 1 जनवरी समान और वर्ष क्या है, भिन्न। तो तारीख 1 जनवरी समान है तो उसको आप काट दें। अब 50 से 54 देखिए कितने वर्ष है, 4 वर्ष। तो आपको ये बात अच्छे ढंग से पता है कि कोई जनरल ईयर है तो उसमें 52 वीक के साथ 1 डे एक्स्ट्रा होता है, और कोई लीप ईयर है तो उसमें 52 वीक के साथ 2 डे एक्स्ट्रा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 4 वर्ष है तो 4 वर्षों में 4 दिन तो होगा ही होगा, 4 वर्षों में 4 दिन तो होगा ही होगा। अब 4 वर्षों में अगर कोई लीप का होता है तो 1 दिन आप और जोड़ दो। तो यहाँ पर देखिए 50 से 54 4 वर्ष, तो 4 दिन तो होगा ही होगा, और एक लीप का आया 52, तो 1 दिन आपने और जोड़ दिया, 4 में 1 जोड़ा 5, तो मंगलवार का मतलब 2, और 2 में आपने 5 जोड़ा तो आपको मिला 7, और 7 का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 7 का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आपको बात समझ। एक सवाल मैंने ये लिया, एक सवाल मैं और ले लेता हूं कि यदि 10 मार्च 1942 दिन रविवार हो तो 10 मार्च 1952 को क्या वार हो। यहाँ देखिए थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। तो बात करें 1942 से 1952 के बीच, 10 मार्च ये कट गया, 42 से 52 10 वर्ष, 42 से 52 10 वर्ष। अब 10 वर्षों में 10 दिन तो होगा ही होगा, 10 वर्षों में 10 दिन तो होगा ही होगा। 10 वर्षों में क्या कोई लीप का है, तो आप कहोगे सर 42 के बाद 44 भी लीप का है, 44 के बाद 48 भी लीप का है, और 48 के बाद 52 भी लीप का है। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक विशेष बात आती है, अगर 52 भी लीप का है तो यहाँ पर 3 दिन और एक्स्ट्रा हो, ठीक है, 3 दिन आपने और एक्स्ट्रा कर दिए। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 52 आपने लीप का इसलिए लिया कि यहाँ पर आप पहुँच रहे थे मार्च तक। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैंने यहाँ पर 10 जनवरी से 10 मार्च लिया होता, 10 जनवरी 1942 से 10 जनवरी 1952 लिया होता, तब 52 वाला लीप वर्ष काउंट ना हो। देखिए 52 वाला लीप वर्ष काउंट इसलिए हो रहा है कि फरवरी का 29वां दिन निकल रहा है। तो एक बात जो मैंने शुरुआत में बताई है वो हर जगह फॉलो होगी कि लीप आप तभी लोगे जब फरवरी का 29वां दिन उस विशेष साल में। अगर आता है तब तो आप लीजिए, जायज सी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है तो केवल लीप देख करके मेरे प्यारे दोस्तों आपको 1 दिन एक्स्ट्रा लेना है, इस बात को दिमाग में बैठा लें। तो यहाँ पर 42 से 52 10 वर्ष,
10 वर्षों में 10 दिन तो होगा ही होगा, ये आपने लिख दिया। अब 10 वर्षों में क्या कोई लीप का है? तो बिल्कुल लीप का है। एक हो गया 44, एक हो गया 48, एक हो गया 52। तो आपके पास 13 दिन एक्स्ट्रा आ गए। और जब भी दिनों की संख्या हमारे पास 7 या 7 से ज़्यादा होती है तो हम उसे 7 से भाग, तो 13 को जब आपने 7 से भाग दिया तो 1 वीक और 6 दिन आए। 1 वीक और कितने दिन आए? 6 दिन आए। अब आप करोगे क्या? आप करोगे क्या? रविवार में आप 6 जोड़ो। रविवार का मतलब 0 0 में आपने 6 जोड़ा, और 6 का मतलब क्या हो गया? शनिवार। 6 का मतलब क्या हो गया? शनिवार। ये आपको समझ में आया? तो ये पहला टाइप था जब आपकी डेट सेम थी और ईयर चेंज था, तारीख समान थी और वर्ष भिन्न था। अब नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, जब आपकी तारीख भिन्न हो और वर्ष समान हो। नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, जब तारीख भिन्न हो और वर्ष समान हो। तारीख भिन्न हो, तारीख क्या हो? भिन्न हो, और वर्ष क्या हो? समान। वर्ष क्या हो? समान। डेट चेंज, डेट चेंज एंड ईयर सेम। डेट चेंज एंड ईयर सेम। अगर हम आपसे कहें कि यदि 15 मार्च 1931 को मंगलवार है, तो 22 अक्टूबर 1931 को क्या वार हो? अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर वर्ष तो आपका समान है। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों वर्ष आपका समान है, केवल भिन्न क्या है? केवल भिन्न आपकी तारीख है। केवल भिन्न क्या है? भिन्न आपकी तारीख है। तो ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं, अगर यहाँ पर हम वर्ष को काट दें तो कोई दिक्कत, कोई समस्या हमें। यहाँ पर देखते हैं, देखते हैं, जब भी हमें महीनों की काउंटिंग करनी होती है तो हम ये ध्यान देंगे कि वो महीना मैक्सिमम कितने दिन का है। हम क्या ध्यान देंगे? वो महीना मैक्सिमम कितने दिन का है। तो हमने देखा तो पाया क्या कि मार्च का महीना 31 दिनों का होता है। अब 31 में 15 घटाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या मिलेगा? 16 दिन। तो मार्च के 16 दिन। अब बात करें अप्रैल की, अप्रैल में 30 दिन। मई की बात करें तो मई में 31 दिन। जून की बात करें तो जून में 30 दिन। जुलाई की बात करें तो 31 दिन। अगस्त की बात करें तो 31 दिन। सितंबर की बात करें तो 30 दिन। और अक्टूबर की बात करें तो 22 दिन। ये दिन आए। अब सबको जोड़ करके मेरे प्यारे दोस्तों उसमें 7 से भाग देना। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि सबको जोड़ करके 7 से भाग देने से बेहतर है कि शुरुआत में ही सबको 7 से भाग, सबको जोड़ करके 7 से भाग देने से बेहतर है आप शुरुआत में ही 7 से भाग दे लो। मैं दोनों बातें आपको बता देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। जब हमने इसको जोड़ना प्रारंभ किया तो 2, 1 3, 1 4, 5 और 6 11, 1 हासिल। 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 21, 1 22, 221। 221 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, 1 बचा, 7 एकम 7, 31 वीक और 4 दिन। और दूसरा काम, अगर हम शुरुआत में ही 4 से भाग दे दें तो 16 को अगर हम 4 से भाग देंगे, यहाँ देखिएगा, 16 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 2 वीक और 2 दिन। तो हम केवल 2 दिन लिखें, 2 वीक का तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, तो हम केवल 2 दिन लिखें। इसी तरह से 30 में भी 2 दिन, 31 में 3 दिन, 30 में 2 दिन, 31 में 3 दिन, 31 में 3 दिन, 30 में 2 दिन और 22 में 1 दिन। देखिएगा, एक काम और कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? जब भी हमें 7 या 7 का मल्टीपल दिखाई दे तो उसे आप 7 से भाग देकर खत्म कर दीजिएगा। जैसे 3 2 5 2 7, खत्म कहानी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, 3 2 5 और 2 7,
ये मिलकर के खत्म हो गया, तो केवल 3 और 1 4 दिन आया। और देखिए यहाँ पर भी तो 4 ही दिन आया था, यहाँ पर भी 4 ही दिन आया। अब आप करोगे क्या, मंगलवार का मतलब 2, 2 में 4 जोड़ो 6, और 6 का मतलब क्या आ जाएगा, शनिवार। 6 का मतलब क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में। जो भी अतिरिक्त दिन आएगा, जो भी अतिरिक्त दिन आएगा, दिए गए दिन में वो अतिरिक्त दिन हम ऐड कर देंगे, है ना, दिए गए दिन में वो अतिरिक्त दिन ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो मंगलवार का मतलब 2, 2 में 4 जोड़ा तो 6, और 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, शनिवार को। आई होप आपको बात समझ। एक सवाल चलिए और ले लेते हैं इस तरह का। अगर मैं कहूं कि यदि किसी वर्ष 5 जुलाई को सोमवार हो, तो उसी वर्ष 18 अक्टूबर को क्या वार हो। उसी तरीके से हमें करना है, ठीक है ना। जुलाई का महीना देखिए मैक्सिमम कितने का होता है, 31 का। तो 31 में आपने 5 घटाया तो बचे क्या, 26। अब चाहो तो आप 26 पूरा लिख दो। 26 के बाद अगस्त में 31, सितंबर में 30, और अक्टूबर की 18। या तो ये कर दो, सबको जोड़ा तो 8, 1, 9, 6, 15, 5 हासिल 1, 2, 3, 5, 3, 8, 2, 10, 105। और या तो यहीं पर 7 से भाग दे दो। 26 को 7 से भाग दिया, 7 त्रिक 21, 5 दिन। 31 को 7 से भाग दिया, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 3 दिन। यहाँ पर 2 दिन और यहाँ पर 4 दिन। अगर आप ध्यान से देखो तो 5, 3, 8, 2, 10, 4, 14 आया। और 14 को अगर हम 7 से भाग देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 वीक के साथ 0। और यहाँ पर 105 को 7 से भाग देते हैं तो 15 वीक के साथ 0। और किसी भी दिन में आप 0 जोड़ोगे या 0 घटाओगे तो आपको वही दिन मिलेगा। दैट मीन्स अगर सोमवार में आप 0 जोड़ोगे तो आपको यहाँ पर सोमवार मिलेगा। या इस तरह से बात समझो, किसी भी दिन में हम 7 का मल्टीपल या 7 का गुणज जोड़े या घटाएं तो हमें वही दिन प्राप्त हो। किसी भी दिन में अगर हम 7 का मल्टीपल जोड़े या घटाएं तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको वही दिन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सोमवार में अगर आप 0 जोड़ते हो तो आपको सोमवार। ये दूसरा कॉन्सेप्ट था जिसमें आपका ईयर सेम था, डेट चेंज। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पर, जहां डेट भी चेंज हो जाएगी और ईयर भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं डेट चेंज एंड ईयर चेंज। डेट चेंज एंड ईयर चेंज, ठीक है। यदि 15 अगस्त 1955 दिन मंगलवार है तो 22 नवंबर 1958 को क्या हुआ। अब यहां पर देखिए नियम के मुताबिक मेरे प्यारे दोस्तों आपकी डेट भी चेंज हो गई और आपका ईयर भी चेंज हो। अगर डेट भी चेंज हो जाए और ईयर भी चेंज हो जाए तब आप क्या करें, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर हम वर्ष को समान, सबसे पहला काम करेंगे वर्ष को समान। कैसे, 15 अगस्त 1955 से 15 अगस्त 1958, तो 55 से 58 कितने वर्ष, 3 वर्ष। अब 3 वर्षों में मेरे प्यारे दोस्तों 3 दिन तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या 3 वर्षों में कोई लीप का पड़ रहा है? आप कहोगे 55, 56 सर लीप का पड़ रहा है, तो 56 लीप का पड़ रहा है तो एक दिन और कर दो मेरे प्यारे दोस्त। 56 लीप का पड़ रहा है तो एक दिन और कर दो। और फिर आप देखिएगा यहां पर 55 से 58 ईयर सेम हो गया। अब चर्चा मंथ की करेंगे तो 15 अगस्त से 22 नवंबर चलना है। तो देखिए अगस्त का महीना 31 का, अब 31 में आपने 15 घटाया तो 16 होगा ना। क्या आप 16 लिखोगे? नहीं, आप 16 नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे? आप कहोगे सर हम 16 को 7 से भाग देंगे तो 2 वीक के साथ केवल 2 दिन आएगा, तो हम केवल यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 लिख दो भाई।
अब अगस्त के बाद सितंबर का महीना, तो सितंबर का तो 30 का होता है, लेकिन क्या आप 30 लिखोगे? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, हम 30 को 7 से भाग देंगे, 4 वीक के साथ 2। अक्टूबर का महीना 31 का आएगा तो 3 लिखेंगे, और नवंबर की 22 तारीख आएगी तो केवल 1 लिखेंगे। और ध्यान से देखो, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 3 2 5 2 7, 7 का मतलब 1 वीक, इनकी कहानी यहीं पर खत्म, इनको आगे ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल बचा 1 दिन यहाँ पर और ले जाइए, तो 3 1 4 और 1 5, 3 1 4 और 1 5। तो मंगलवार का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों 2 हुआ, और 2 में आपने जब 5 जोड़ा तो आपको क्या मिला? 7, और 7 का मतलब क्या हो गया? आई होप आपको बात समझ में आई, आई होप आपको बात समझ में, ठीक है। इसके बाद एक बात और लेते हैं, एक क्वेश्चन इसी टाइप का और ले लेते हैं। यदि 8 मार्च 1946 दिन शुक्रवार है, तो 12 जुलाई 1950 को क्या दिन? तो 46 से 50, 8 मार्च 1950 की बात करें, 46 से 50 4 वर्ष, तो 4 दिन तो होगा ही होगा। क्या मेरे प्यारे दोस्तों इन 4 वर्षों में कोई लीप का है? तो बिल्कुल लीप का है, 48 एक दिन। अब 8 मार्च से 12 जुलाई की बात करें तो मार्च का महीना 31 का, 31 में 8 घटाया तो 23 दिन आया, और 23 का मतलब क्या हो गया? ठीक है, 31 में 8 घटाया तो 23 दिन आया, और 23 को आप जब 7 से भाग दोगे, ठीक है, यहाँ पर 31 में 8 घटाया तो 23, और 23 को जब 7 से भाग दोगे तो 7 त्रिक 21, 3 वीक और 2 दिन, 3 वीक का कोई फर्क नहीं, ये 2 आप डायरेक्ट लिख सकते हो। मार्च के बाद अप्रैल का महीना आया, तो यहाँ पर भी 30 को 7 से भाग दोगे तो 4 वीक के साथ 2 दिन। मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई का महीना आया 31, 31 को 7 से भाग दोगे तो 3, जून का महीना आया तो 2, और जुलाई की 12 तारीख तो 5। अगर आप ध्यान से देखो तो 5 2 7 ये कट गया, 3 2 5 2 7 ये, इनकी कहानी यहीं पर खत्म हो गई, इनको आगे ले जाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला? 0। केवल ये आपके पास जो अतिरिक्त दिन है इसी को आप शुक्रवार में जोड़, शुक्रवार का मतलब 5, 5 में 5 जोड़ा 10, और 10 को जब आपने 7 से भाग दिया तो 7 एकम 7, 1 वीक, और 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 का मतलब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वार। तो आपको 12 जुलाई 1950 को कौन सा दिन है ये पता चल जाएगा, 12 जुलाई 1950 को बुधवार, ठीक है। अब इसमें चौथा कॉन्सेप्ट लेते हैं जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 कॉन्सेप्ट तो अक्सर पेपर में बनते रहते हैं, चौथा कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे आना शुरू हुआ है, तो उसको भी आपको समझना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? डेट भी चेंज करेंगे, ईयर भी चेंज करेंगे, और सेंचुरी भी चेंज करेंगे। क्या क्या चेंज करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? डेट भी चेंज करेंगे, ईयर भी चेंज करेंगे, और सेंचुरी भी चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं। तारीख भिन्न, यहां पर लिख देते हैं तारीख भिन्न, वर्ष भिन्न, और शताब्दी भिन्न। तारीख भी चेंज हो, वर्ष भी चेंज हो, और दिन भी चेंज हो। जैसे मान लेते हैं मैंने ले लिया 15 जुलाई 1845 दिन सोमवार, तो 22 सितंबर 2050 को क्या हुआ, ये देखिए। अब यहाँ पर मैंने अपने पहले वीडियो में ये बना करके दिखाया था आपको कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5, 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, और 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या। एक बात मैंने आपको ये बता रखी थी, है ना? क्या?
अब ये कैसे आया है, अगर आपको देखना हो तो आप पहले वीडियो में जा करके देख सकते हो कि ये 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कैसे आए, 200 में कैसे आए, 300 में कैसे आए और 400 में कैसे आए। ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने ले लिया 15 जुलाई 1945 को सोमवार, तो अब हमें 2050 में आना है, तो पहला काम करेंगे हम सेंचुरी को सेम करेंगे, फिर वर्ष को सेम करेंगे और फिर दिन को सेम करेंगे। देखिएगा, हम 15 जुलाई 1945 से 2045 पर पहुंचते, तो 1945 से 2045 के बीच 100 वर्ष, अतिरिक्त दिन 5। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहीं पर हम 1745 से 1845 आते तो 100 वर्ष अतिरिक्त दिन 5 लेते, अगर 1845 से 1945 तक आते तब भी 100 वर्ष 5 लेते। लेकिन यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों हम 1945 से 2045 पर आ रहे हैं, और 2000 वाली जो सेंचुरी है मेरे प्यारे दोस्तों वो लीप की है, और वहां पर एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो ये एक दिन आप ध्यान रखिएगा, ये कब आएगा, जब आप 1945 से 2045 पर आओगे। अगर यहीं पर आप 1745 से 1845 होते तब आपका 5 ही होता, अगर आप 1845 से 1945 होते तो 5 ही होता। तो ये दिमाग में आप रखिएगा। चलिए अब आते हैं, अब 2045 हो गया, अब 15 जुलाई 2045 से 2050 के बीच में आप कहोगे सर 5 वर्ष 5 दिन और एक लीप का, तो टोटल 6 और 6 12 दिन। अब 15 जुलाई से आपको 22 सितंबर जाना है, तो जुलाई का महीना 31 का, 31 में 15 घटाया तो 16 का मतलब 2, अगस्त 3 और सितंबर की 22 तारीख तो 1, तो 3 2 5 1 6, यहाँ पर भी 6 आ गया, तो 6 6 12 6 18, और 18 को 7 से भाग दिया तो 2 वीक के साथ कितने दिन आए, 4 दिन। अब सोमवार का मतलब 1, 1 में 4 जोड़ा तो आपको मिला 5, और 5 का मतलब क्या हो गया, शुक्रवार हो। मतलब अगर 15 जुलाई 1945 को आपको शुक्रवार दिया है और आपसे पूछ रहा है 22 सितंबर 2050 को, तो आपका जवाब सोमवार दिया है तो सोमवार में आप 4 जोड़ दोगे, आपको शुक्रवार। एक सवाल मैं और लेता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको दिखाता हूं। यदि 17 अक्टूबर 1637 दिन शुक्रवार, तो 23 दिसंबर 1840 को क्या हुआ। तो पहला काम करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हम सेंचुरी को बराबर करें। हम क्या करेंगे, सेंचुरी को बराबर करें। अगर हम सेंचुरी को बराबर करने जा रहे हैं तो 17 अक्टूबर 1637 से 17 अक्टूबर 1837 तक कितने वर्ष, 200 वर्ष। और 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 लिख दिया। अच्छा, जो भी सेंचुरी ईयर आई, 1600 1700 आई वो भी जनरल की थी, 1700 1800 आई वो भी जनरल। तो यहाँ पर और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 200 वर्षों में 3 दिन लिख। अब इसके बाद 17 अक्टूबर 1837 से 17 अक्टूबर 1840 पर आप आई, तो 37 से 40 मेरे प्यारे दोस्तों 3 वर्ष, और 3 वर्षों में 3 दिन तो होगा ही, क्योंकि 40 में हम 17 अक्टूबर तक आ रहे हैं तो लीप का भी एक दिन फरवरी का 29। अब इसके बाद 17 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक, तो अक्टूबर का महीना 31 का होता है, 31 में 17 घटाया तो 14, 14 का मतलब 0। नवंबर का महीना 30 का तो 2, और दिसंबर की 23 तारीख तो 2, तो 2 और 2 4, 4 यहाँ पर और लिख दीजिए। अगर आप देखते हो तो 4 और 3 7 कट गया, केवल 3 और 1 4 आपके पास बचा। शुक्रवार का मतलब 5, 5 में आप 4 जोड़ोगे तो 9 आएगा, और इस 9 का मतलब क्या होगा, 1 वीक और 2, और 2 का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2 का मतलब होगा मंगलवार। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये सवाल भविष्य में खूब पूछा जाने वाला है, तो आपको समझ में आना चाहिए।
देखिए मैं एक सवाल आपको लेकर के और बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने ले लिया 28 जुलाई 1863 दिन बृहस्पतिवार, तो 23 अक्टूबर 1967 को क्या हुआ, ये ले लिया। अब 28 जुलाई 1863 से 28 जुलाई 1863 से 1963 आप पहुंचिए। आप कहोगे सर 100 वर्ष, और 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5। यहां ध्यान दीजिएगा, 1800 से 1900 पर आए और 1900 वाली जो सेंचुरी ईयर है वो आपकी जनरल की है, तो अतिरिक्त दिन केवल ये 5 ही रहेगा, एक्स्ट्रा जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन 1900 से अगर 2000 में आते तो 5 के अलावा एक लेते। क्यों लेते मेरे भाई? इसलिए लेते कि 2000 आपका सेंचुरी ईयर था। ठीक है, अब आते फिर 28 जुलाई 1963 से 1967 तक अगर आप देखो तो 63 से 67 4 वर्ष, 4 वर्षों में 4 दिन तो होगा ही होगा, और 4 वर्षों में एक लीप का भी है, तो एक लीप वाला भी ले लिया। ठीक है ना? क्यों, कौन सा लीप का है? 64 लीप का है। अब 28 जुलाई से 23 अक्टूबर पर आते हैं, तो जुलाई का जो महीना है वो 31 का होता है, तो 31 में 28 घटाया तो 3 दिन केवल। अगस्त का महीना 31 का होता है, वो भी 3 दिन, और सितंबर का महीना 30 का होता है तो 2 दिन, और अक्टूबर का महीना 23 तारीख है तो 7 तारीख 21 2 2 2 4 3 7, ये भी कट गया, केवल 3 आया। इस 3 को आप यहाँ लिख दीजिए, और 4 और 3 कट गया तो 7, केवल 5 और 1 6 बचे। तो बृहस्पति का मतलब 4, और 4 में आपने 6 जोड़ा तो आपको 10 मिला, और 10 को जब मेरे प्यारे दोस्तों 7 से भाग दोगे तो एक वीक के साथ 3 दिन आएगा, और 3 का मतलब बुधवार। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी बात और ले लेते हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मैंने लिया कि यदि आज रविवार है तो आज से 65 दिन के बाद क्या वार हो। आज रविवार है तो आज से 65 दिन के बाद क्या वार हो, क्या वार? तो बहुत ही सिंपल सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, रविवार में आप 65 दिन जोड़ दो। रविवार में 65 दिन, 65 को आप पहला काम करो 7 से भाग दो, तो 7 9 63, 9 वीक और 2, तो आपको रविवार में केवल 2 दिन जोड़। रविवार का मतलब 2, 0 0 में 2 जोड़ा आपने तो मंगलवार मिला, तो आज से 65 दिन बाद क्या है। लेकिन अगर यहीं पर कहता आज से 65वें दिन कौन सा वार है, देखिए 2 बातें यहां पर बनेंगी, इनको दिमाग में बैठा लीजिए। आज से 65 दिन बाद, 100 दिन बाद, 200 दिन बाद, 1000 दिन बाद कहता है, तो जो भी दिन आपके पास आते हैं उसमें आप अतिरिक्त दिन निकालिए और उस पर्टिकुलर दिन में जोड़ दीजिए। अगर आगे के लिए कहता है तो जोड़ दीजिए, और अगर पीछे के लिए कहता है तो घटा दीजिए। लेकिन कहता है आज से 65वें दिन कौन सा दिन होगा, तो 65वें दिन का मतलब आज से 65वें दिन। अगर 65वें दिन कहता है इसका मतलब 64 दिन बाद। इसका मतलब क्या है? 64 दिन बाद। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आज का मतलब क्या है? रविवार। तो रविवार में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 9 वीक के साथ एक दिन आएगा। 9 वीक के साथ कितने दिन आएंगे? एक दिन आएंगे। और रविवार में हम क्या करेंगे? एक जोड़े। तो रविवार का मतलब 0, 0 में हमने एक जोड़ा तो हमें मिला क्या? सोमवार। हमें मिला क्या? सोमवार मिला। तो ये 2 विशेष बातें आपको ध्यान देनी। अगर कहता है इतने दिन बाद, तो जो भी अतिरिक्त दिन आता है वो जोड़ दो। अगर कहता है इसवें दिन, nवें दिन कहता है, तो जो भी दिन दिया उसमें एक घटा करके तब अतिरिक्त दिन निकालना और तब जोड़।
आई होप आपको इतनी बातें समझ में। इन्हीं बातों के साथ आज मैं इसमें विराम लगाऊंगा। मैंने बड़ी ही इम्पोर्टेंट 2 बातें ली और उसमें बड़ी इम्पोर्टेंट बातें 2 बात ले करके बड़ा ही गहराई से उनको एक्सप्लेन किया है। आई होप वो सारी बातें आपको समझ में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कैलेंडर पर जो मैंने इन 3 वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उन पर आधारित मैं तरह तरह के सवाल लूँगा। तो अगले वीडियो में अगर आपको क्वेश्चन करना है तो ये जो वीडियो मैंने 3 दिए हैं आपको, इन पर इनके जो कॉन्सेप्ट हैं इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, जिससे क्वेश्चन करने में आपको और भी मज़ा आने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतने पर ही हम लोग विराम लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।